मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे के पैदा होने से, जहां सबसे पहले उस बच्चे की जांच की जाती है कि वो पूरी तरह ठीक तो है या उसका जिस्म कमजोर तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब जैसे वो बच्चा 7 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां सभी बच्चों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि देश के लिए लड़ना और मरना बहुत फख्र की बात है। इसी तरह कई सालों की सख्त तरीन ट्रेनिंग के बाद उस बच्चे का फाइनल टेस्ट लिया जाता है, जहां उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता है और वहां पर उस बच्चे का सामने खूंखार भेड़िए से होता है, लेकिन वो बच्चा उसे बड़ी आसानी से मार देता है और इस बच्चे का नाम लियोनाइडस रखा जाता है। इसके बाद लियोनाइडस को स्पार्टन का राजा बना दिया जाता है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन लियोनाइडस के पास फारस के शहंशाह के कुछ लोग आते हैं, जो उसे अपने शहंशाह का फरमान सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा बादशाह चाहता है कि तुम उसके सामने घुटने टेक दो और यूनान को हमारे हवाले कर दो। वो वहां पर दूसरे राजाओं के सर भी लाते हैं और उसे दिखाकर कह देंगे नहीं तो तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा। ये सुनकर लियोनाइडस को बहुत गुस्सा आता है और वो शहंशाह के सभी आदमियों को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हम उसी पर्शियन आर्मी को देखते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो यूनान के साहिल तक पहुंच चुके थे। अब लियोनाइडस भी उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन स्पार्टन के कुछ रीति रिवाज होते हैं, यानी कि जब भी राजा को जंग करना होती है तो पहले उसे ओरिकल से इजाजत लेना पड़ती है। दरअसल ओरिकल्स कुछ ऐसे लोग होते थे जो गॉड का मैसेज राजा तक पहुंचाते थे, और इसलिए लियोनाइडस ओरिकल्स के पास जाता है और उनसे जंग की इजाजत मांगते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये कास्त का महीना है और इस महीने में कार्निया का त्यौहार होता है, इसलिए अगर तुमने जंग की तो गॉड हम सबसे नाराज हो जाएगा और पूरा यूनान खत्म हो जाएगा। लियोनाइडस ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वहां से वापस आ जाता है। उसके जाते वहां पर फारस यानी कि पर्शिया के शहंशाह के कुछ लोग आते हैं। दरअसल ये ओरिकल्स फारस के राजा से मिले हुए थे। दूसरी तरफ हम लियोनाइडस को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और वो फैसला करता है कि वो कल सुबह होते फारस के शहंशाह से जंग करेगा। सुबह होते लियोनाइडस स्पार्टा के 300 माहिर जंगजू बुलाता है और ये वो योद्धा होते हैं जिनसे बेहतर तलवार कोई नहीं चला सकता था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये खुली मौत है, लेकिन उनके पास जंग के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर ओरिकल्स के कुछ लोग आते हैं जो उन्हें कहते हैं कि ओरिकल्स ने जंग से मना किया, इसलिए तुम जंग नहीं कर सकते। लेकिन लियोनाइडस उनको कहते हैं कि एक स्पार्टा मार तो सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता, और ये कहकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। और एक लंबे सफर के बाद जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं और नीचे देखते हैं तो हर तरफ फारस यानी पर्शियन आर्मी फैली हुई थी। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती, इसलिए वो फैसला करते हैं कि जैसे फारस की फौज यूनान की तरफ बढ़ेगी हम उनको पहाड़ी रास्तों में फंसा कर उन पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो लंगड़ा होता है और उसने स्पार्टन आर्मी की वर्दी भी पहनी हुई थी। वो लियोनाइडस को कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्पार्टा हूँ। ये सुनकर लियोनाइडस उसे कहते हैं कि शील्ड को सर से ऊपर करो, लेकिन वो लंगड़ा होने की वजह से शील्ड नहीं उठा सकता था। इसलिए लियोनाइडस उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि ये खूंखार जंग होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ। जिससे उस बूढ़े आदमी का दिल टूट जाता है और वो स्पार्टा की वर्दी उतार कर फेंक देता है। दूसरी तरफ फारस यानी कि पर्शियन आर्मी आगे बढ़ती है और उनके सामने सिर्फ 300 स्पार्टन होते हैं, और तभी वहां पर एक जंग शुरू हो जाती है। लेकिन एक एक स्पार्टा कई सौ पर्शियन पर भारी पड़ता है और उनके बीच एक खूंखार लड़ाई होती है जो कई घंटों तक जारी रहती है, जिसमें लियोनाइडस की फौज की ही जीत होती है। और इसके बाद फारिस का राजा खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं है, सच में तुम एक शेर की तरह लड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, मेरे साथ मिल जाओ और घुटने टेक दो, तुम्हारे सभी दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि मैं मानता हूँ तुम एक अच्छे राजा हो, लेकिन रही बात घुटने टेकने की तो मैं ये नहीं कर सकता। और इतना कहकर लियोनाइडस वहां से चला जाता है। जिसके बाद फारस का राजा अपने हिसाब से खतरनाक जंगजू भेजता है जिन्हें हंटर कहा जाता था, और ये जंगजू लियोनाइडस की फौज का डटकर मुकाबला करते और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन लियोनाइडस उनके कमांडर का गला काट देता है, जिससे वो सब हौसला हार जाते हैं और स्पार्टन आर्मी उन सबको मार देती है। लेकिन फारस का राजा सुबह होते अपनी एशियाई जादूगरों को लड़ने के लिए भेजता है, जिनके पास खतरनाक जानवर भी थे और उनके सामने होते हैं थके हुए स्पार्टन। लेकिन फिर भी वो उनका डटकर मुकाबला करते हैं और एक भयानक जंग होती है जिसमें स्पार्टन उन सबका खात्मा कर देती है। और जब फारस का राजा ये सब देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने कमांडरों के सर काट देता है। दूसरी तरफ हम महारानी को देखते हैं जो यूनान के पार्लियामेंट में होती है और सभी पार्लियामेंटेरियन को कहते हैं कि हमें राजा की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी थोड़ी सी फौज के साथ फारसियों का मुकाबला कर रहे हैं ताकि हम यूनानी सेफ रहें। लेकिन कोई भी उसके हक में वोट देने को तैयार नहीं होता और यहाँ पर महारानी थिरोन को कहते हैं कि तुम राजा के हक में वोट दो। इस पर थिरोन कहता है कि मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना होगी। ये बात सुनकर रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से
उसे मार देती है। और जब वो थिरोन को मारती है तो उसके पास से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं जिन पर फारस के राजा की तस्वीरें बनी हुई थी। और ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि थिरोन भी पर्शियन के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ हम उसी लंगड़े को देखते हैं जो फारस के राजा से मिल जाता है। फारस का राजा उसे पैसे और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बदले में वो बूढ़ा उन्हें एक ऐसा खुफिया रास्ता बताता है जिसे स्पार्टन पर काबू पाना आसान था। लेकिन लियोनार्डस का एक फौजी ये सब कुछ देख लेता है और वो उसे कहते हैं कि राजा हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें पर्शियन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। जिस पर लियोनार्डस कहता है कि भागना बुजिलों का काम है, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। इसके बाद लियोनार्डस अपने एक फौजी को बुलाता है और उसे अपना लॉकेट देकर कहता है कि तुम वापस यूनान चले जाओ और वहां पर सबको बताना जो यहाँ पर हुआ है और महारानी को ये लॉकेट तोहफे में देना। अब अगली सुबह होती ही पर्शियन आर्मी उन सबको चारों तरफ से घेर लेती है और तभी वहां पर पर्शियन राजा एक आदमी को भेजता है। वो आदमी लियोनार्डस को कहता है कि अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो, हमारा राजा तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन लियोनार्डस कहता है कि सर काट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और इसके बाद उन पर हमला कर देता है जिसमें पर्शियन आर्मी भी उन पर तीरों की बारिश कर देती है और वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद हम उसी सिपाही को देखते हैं जो महारानी को वो लॉकेट देता है। महारानी समझ जाती है कि अब लियोनार्डस इस दुनिया में नहीं रहा और इसके बाद वो सिपाही स्पार्टा की बाकी आर्मी को लियोनार्डस की बहादुरी की कहानियां सुनाता है और उन सबको लेकर पर्शियन आर्मी का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।